अनंत चतुर्दशी पर धागे में लगाई जाती हैं 14 गांठें। क्यों बांधा जाता है 14 गांठों वाला अनंत सूत्र? आइए इसको हम जानेंगे। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा विधि। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गणपति विसर्जन के साथ साथ भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और समस्त दुखों का अंत होता है। पंचांग के अनुसार इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी का सबसे विशेष अनुष्ठान है अनंत सूत्र, यानी कि 14 गांठों वाला पवित्र धागा। इसे हाथ में बांधा जाता है और यही धागा जीवन में शुभता, समृद्धि और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आखिर क्या वजह है जो अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला धागा ही क्यों पहना जाता है? 14 गांठें किसका प्रतीक है? अनंत चतुर्दशी पर बांधे जाने वाले इस धागे में लगी 14 गांठें, जिन्हें अनंत सूत्र भी कहते हैं, कई महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रतीक मानी जाती हैं। हालांकि सबसे आम और प्रमुख मानता है कि अनुसार कि ये 14 गांठें भगवान विष्णु के 14 नामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नाम उनके विभिन्न रूपों और शक्ति को दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार इन गांठों का संबंध 14 लोकों भुवन से भी है बताया जाता है, जिन्हें हिंदू धर्म ब्रह्मांड के विभिन्न स्तर माना गया है। ये 14 लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। यह भी माना जाता है कि ये 14 गांठें 14 वर्षों तक राज करने के बाद भगवान श्री राम के वनवास से लौटने का प्रतीक है। यह सूत्र जीवन में अनंत सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना के लिए भी धारण किया जाता है। आइए हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन कैसे हम पूजा करते हैं, कैसे पूजा की जाती है। आज हम ये इस बात का हम जानेंगे, विचार करेंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के अनंत रूप में पूजा की जाती है। सबसे पहले एक चौकी पर कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर उनके सामने 14 गांठों वाला या 14 गांठों वाला धागे को रखा जाता है। आजकल बाज़ार में भी मिल रहे हैं, बाज़ार से भी लोग ला के रख देते हैं और कई लोग बनाते भी। इस धागे को कच्ची सूत या रेशमी धागों से बनाया जाता है, जिसमें हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है। पूजा के दौरान ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। पूजा के बाद इस धागे को घर के मुखिया या परिवार के सदस्य अपनी कलाई पर बांधते हैं और यह धागा साल भर बंधा रहता है। यह धागा भगवान विष्णु की अनंत कृपा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है और घर में जितने भी सदस्य हैं वह सब भी इस धागे को बांध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुखिया ही बांधे, आप घर में जो भी पूजा आराधना कर सकते हैं। और आगे भी आप अनंत चौदस का व्रत करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अनंत चौदस व्रत कर सकते हैं और आप धागा भी बांध सकते हैं। बोलो अनंत चौदस की जय, अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। फिर उसके बाद कथा करने के बाद फिर आरती करेंगे। आरती करने के बाद घर में सभी को पंचामृत बांटा जाता है सभी को। इस व्रत का फल क्या है? इस व्रत के फल से दरिद्रता दूर होती है, परिवार में शांति सुख की वृद्धि होती है, संकट और रोग नष्ट होते हैं, अनंत काल तक पुण्य बना रहता है। जब हम पूजन करते हैं तो संकल्प लेंगे, तो संकल्प में ये वाला मंत्र भी आप बोल सकते हैं। अहम अनंत व्रतमहम करिष्ये मम सकल संपत्ति सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थम श्री अनंत कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम। ये मंत्र को बोल के आप संकल्प लेंगे। उसके बाद आप पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद आप जो कथा बताइए वो कथा को आप सुनेंगे। फिर आप
फल फूल जो भी आपने पूजन में जो भी आपने प्रसाद रखा है वो बांटेंगे। और आप सभी को ये अनंत चतुर्दशी और अनंत चतुर्थी के व्रत के बारे में बताएं। और जो आप इसका महत्व बताएंगे तो निश्चित सभी जन इस व्रत से लाभान्वित होंगे। अनंत चतुर्दशी का महत्व है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। साथ ही यही दिन गणेश विसर्जन का भी पर्व होता है। इस व्रत के करने से परिवार को सुख समृद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। तो भगवान विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजन करने वाले, व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और समस्त भक्तों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मनोरथ पूर्ण हो। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय श्री कृष्ण। ओम अनंताय नमः।